संग्राम की एक और तस्वीर मैं आपको बतलाने वाला हूं, सुनिए सरकार में। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला, उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया है कि उसका चेहरा सूज गया है। यह है गोपाल मजुमदार की मां। गोपाल मजुमदार कौन? बीजेपी का एक कार्यकर्ता। 24 परगना में इनका घर है। इनका यह आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता घुसे और उन्होंने उसकी मां की पिटाई कर दी। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। माफिया, जो दो माफिया होते हैं, माफिया गिरोह होते हैं, जब वो भी लड़ाई करते हैं ना, तो उनके बीच में एक अलिखित फरमान है। और वो फरमान क्या है कि हम एक दूसरे के परिवारों पर निशाना नहीं साधेंगे। आज मैं टीएमसी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप माफिया से भी बदतर हैं? आपने एक मां को नहीं बख्शा। और क्या नारा है तुम्हारा? तुम्हारा नारा है मां माटी मानुष। क्या इसी नारे के अंतर्गत, इसी नारे पर सवार होकर आज से कई सालों पहले ममता सत्ता में नहीं आई थी? बताइए, तो कहां गया तुम्हारा वो नारा? कहां गई तुम्हारी संवेदनाएं कि तुमने एक मां तक को नहीं बख्शा? और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी मुख्यमंत्री एक महिला है, और लोकसभा के अंदर इनकी सांसद महुआ मोइत्रा, जो जोरदार तरीके से अपनी बात रखती हैं, बखिया उधेड़ देती हैं सरकार की। आपकी पार्टी में दो कद्दावर मजबूत महिलाएं हैं, और आपके कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर यह किया बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या तमाम हदों को तुम पार कर दोगे? दोस्तों, दुख की बात क्या है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के चुनाव, यह मेरी आशंका है, बहुत ही गंदे घटिया चुनाव होने वाले हैं, और उसके कुछ संकेत अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। आपने देखा एक मां के साथ क्या हश्र हुआ। अब आपकी स्क्रीन पर बाबुल सुप्रियो ने यह ट्वीट किया और बाद में शर्म के मारे उसे डिलीट भी करना पड़ा। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी को यह कहते हुए बताया गया है कि मैं पश्चिम बंगाल की बेटी हूं, और नीचे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तेमाल किया गया है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, अब तुम्हारी विदाई की बारी आ गई। यानी कि ये लोग औरत को, बेटी को सिर्फ पराये धन के तौर पर देख सकते हैं। और अगर बाबुल सुप्रियो को लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही होती, तो उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था ना, उस पर आपको लगे रहना चाहिए था। यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सियासत रही है, पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति रही है, मां दुर्गा, जिनका आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर वहां की जनता पर कितना जबरदस्त प्रभाव है। और आपने ये दोनों मिसालें देखी, किस तरह से एक मां को पीटा गया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जब उसके पास कुछ है नहीं तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने के लिए, तो वो इस तरह से हमला करती है। और एक और मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह पामेला गोस्वामी है। ये पकड़ी गई थी 100 ग्राम कोकेन के साथ, और जब ये पकड़ी गई थी तो इन्होंने आरोप लगाया था कैलाश विजयवर्गीय की सबसे करीबी राकेश सिंह पर कि इन्होंने 100 ग्राम कोकेन मेरे कार में रखी, और बाद में राकेश सिंह भी गिरफ्तार हो गए। हालांकि इस खबर को कोई कवरेज नहीं दे रहा है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100 ग्राम कोकेन कर क्या रहा था? अगर पामेला गोस्वामी जो कह रही हैं वो वाकई सही है, तो राकेश सिंह, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के इतने करीबी हैं, 100 ग्राम कोकेन और बीजेपी का क्या लिंक है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की सियासत किस निचले स्तर पर जा रही है, किस घटिया स्तर पर दफन हो रही है। और इस चीज को लेकर मुझे बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा होती रही है। आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी भी सत्ता में आई थी, तो उस वक्त जो वामपंथी थे, उन्होंने ममता बनर्जी पर अप्रत्याशित हिंसा की। वो तस्वीरें मैं नहीं भूला हूं दोस्तों। ममता बनर्जी की बेरहमी से पिटाई वामपंथी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने की थी। ममता बनर्जी इस हिंसा का सामना कर चुकी हैं। क्या वो भूल गई कि आज से 10-15 साल पहले आपने जिस हिंसा का सामना किया था, अब आपके कार्यकर्ता उसी हिंसा का इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के सामने? क्या यह सवाल आपको खुद से नहीं पूछना चाहिए? क्या आप तमाम लक्ष्मण रेखाओं को इसी तरह से पार करते रहेंगे? आने वाले दिन दोस्तों बहुत ही चिंतित करने वाले हैं,
क्योंकि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाएगा दोनों पक्षों द्वारा। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं देश भर से। उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से जोरदार तैयारियां की हैं, उसके तमाम कार्यकर्ता भी मैदान में। जब ये दोनों मैदान में होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बदतर होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो आदमी वोट देने जाता है ना, वो आपके और हमारी तरह आम इंसान है। वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, उसके पास हथियार नहीं होते। वो वोट देने जा रहा है, उसकी जान दांव पर है। या फिर जब ये लोग राजनीतिक रैलियां करते हैं तो आम इंसान वहां पर मौजूद होता है। जब आप राजनीतिक हिंसा करेंगे तो इसका खामियाजा आम इंसान भुगतेगा। इसलिए मेरा मशवरा दोनों पार्टियों से कि कृपया बाज आइए और इस तरह की राजनीतिक हिंसा से बाज आइए, क्योंकि इसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि आम इंसान को भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर वो तस्वीर देखिए, एक मां को बेरहमी से कथित तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की। उस मां का सिर्फ इतना गुनाह था कि उसका बेटा गोपाल मजुमदार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है दोस्तों कि इस तरह की तस्वीरें यहां पर खत्म नहीं होंगी। इस तरह की तस्वीरें आने वाले 2 हफ्तों में लगातार सामने आती रहेंगी। और इसी तरह से जिसके हाथ में ताकत है वो मर्यादा की तमाम हदों को पार करते रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही ना हो। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने